क्या माहौल है इधर पश्चिम नागपुर का? पश्चिम नागपुर के अंदर में विकास ठाकरे जी का माहौल है। बीजेपी बेटर है, बीजेपी। लेकिन विकास भाऊ यहाँ से निकल जाएंगे, ये तो मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, उसका माहौल देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि विकास भाऊ निकल गए। मैं तो यही से बोल दिया निकल गए। क्या है फिर पश्चिम विधानसभा का हाल चुनाव को लेकर? बढ़िया, अच्छा है। सुधाकर राव कोड़े आएंगे। क्यों आएंगे सुधाकर राव कोड़े? पार्टी बीजेपी जो है मार्केट में चल रही थी। मार्केट में तो बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं, कांग्रेस भी चल रही है कतई चल रहे हैं और भी चल रहे हैं। तो बीजेपी है ना। बाकी तीसरे जो है वही है, क्या कुछ इनके वोट खाएंगे, कुछ उनके वोट खाएंगे, वही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। फायदा किसको पहुंचाएंगे और नुकसान किसको करेंगे? हाँ, वो तो समय में रिजल्ट अब लगेगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी तो देखिए, आप कह रहे थे घूमी फिर आ ही गए आपके पीछे कौन तीसरे वाले। नहीं आते, तीसरे नहीं आते। अरे उनका देखिए बैनरवा घूम रहा है भाई। नहीं घूमने दीजिए ना सर, उसके लिए कैसे बहुत ताकत लगती है ना सर, पार्टी का भी सपोर्ट लगता है। फिर ना बीजेपी ने भी इसके पहले काम किया, ना नगर सेवक ने काम किया, ना कांग्रेस वाले ने काम किया। वो आएंगे, अपना बिस्तरा बनाएंगे 5 साल के लिए, हमको भूल जाएंगे। तो इस बार क्या देख रहे हैं? हमको तो होना वो ये अपक्ष वाला होना हमको, नहीं तो हाँ, नहीं तो नोटा होना। अपक्ष नहीं तो नोटा? नोटा। क्यों ऐसा? अरे ये काम ही नहीं करते, हमारा विश्वास ही नहीं रहा किसी के ऊपर, तो नोटा मार दो। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन जिस तरह करीब आ रहे हैं, ठीक उस वहीं जो चुनाव का जो प्रचार है वो तेज होता जा रहा है। न केवल नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ में जो राजनीतिक माहौल है वो बेहद गर्म हो चुका है। तमाम उम्मीदवार जनता के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इसी क्रम में हम भी पहुंच चुके हैं नागपुर के पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट पर। यहाँ से कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक विकास ठाकरे को फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुधाकर कोड़े को मौका दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो ये है, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस के नेता रहे और टिकट ना मिलने से नाराज नरेंद्र जिचकार जो है वो भी चुनावी मैदान पे उतर चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह का चुनाव होगा। पश्चिम नागपुर या कहें कि कई तरह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती, ना केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इस चुनाव में क्या रुख रहेगा पब्लिक का, ये जानने के लिए हम निकले हैं। हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मी भवन चौक पे, कुछ ही कदमों की दूरी पर जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका घर है। गोकुल पेट का परिसर है, बाजार का एरिया है, व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है इस विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या कहती है पब्लिक। आगामी जो 20 तारीख को वोट होगा तो किन मुद्दों पे वो वोट करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनता का रुख इस विधानसभा चुनाव में। नाम मेरा तुलसीराम गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। यहाँ नागपुर में कितने सालों से रह रहे हैं? 45 साल। सब कुछ तो फिर यहीं के हो गए ना, आप प्रतापगढ़ कहाँ के रह गए? फिर बताइए क्या है चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव का भैया अलग अलग एरिया में अलग अलग बात है। नहीं, आप कहाँ रहवासी कहाँ के हैं? गोपाल नगर। गोपाल नगर, दक्षिण पश्चिम वाले हैं आप, है ना? वहाँ देवेंद्र का ही है। देवेंद्र। क्या है, क्या नाम है आपका? अभिषेक साहू। तो साहू जी क्या है, अभिषेक जी बताइए चुनावी हाल पश्चिम नागपुर का। ठीक है, अभी चल रहा है बढ़िया माहौल दोनों पार्टी का। हाँ। किसकी संभावना लग रही है इस बार? अब एरिया के हिसाब से है, जो काम कर रहा है उसका उसी हिसाब से पक्ष वाले लोग उसी को वोट देंगे। आप भी हैं, देख रहे होंगे कौन काम कर रहा है। आपका रुख किस तरफ जा रहा है? अभी तो देवेंद्र भाव की तरफ जा रहा है। देवेंद्र भाव तो पश्चिम में है, इन काका के साथ है, राज्य में है। पश्चिम साइड, अब इधर पश्चिम साइड में अपना विकास भाव है। विकास भाव क्या है, इस बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस बार तो चांसेस है। चांसेस है। बीजेपी को लेकर क्या कहते हैं? बीजेपी का भी ठीक है, एरिया वाइज है। बाकी इधर पश्चिम नागपुर से जो है अभी विकास भाव का ही थोड़ा रूट ज़्यादा दिख रहा है। चलिए आज कस्टमर आ गए हैं आपके। विकास ठाकरे यानी जो मौजूदा विधायक है उनको लेकर कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका?
नहीं करेंगे बात, चलिए तो आगे चलते हैं। कुछ लोग ऑटो वाले भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहती है जनता इस विधानसभा चुनाव को लेकर। फुर्सत के लम्हे बीत रहे हैं। हाँ जी, कैसा है, मतलब शांति है एक नंबर शांति तो है जी। चश्मा लगा है क्या, ऑपरेशन हुआ क्या? ऑपरेशन किया था ये आँख का। अच्छा, वो समझ गए थे हम, काला चश्मा। ये दर्द होता है। अच्छा, वैसे भी काला चश्मा जचता है सोने मुखड़े पे, हाँ। है ना? नहीं वैसा नहीं है सर। तो फिर क्या है जरा बताइए। ये धूप का असर होता समझ है। गए हम। विधानसभा का चुनाव है, चल रहा है, सभी सारे लोग घूम रहे हैं आसपास। क्या लग रहा है इस बार पश्चिम नागपुर का? बीजेपी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम अच्छा किए उनने, जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ वो अभी कर रहे वो। तो बीजेपी आएंगी तो श्योरली। लेकिन यहाँ से विकास ठाकरे हैं, कह रहे हैं कि इस बार उनको जनता दोबारा मौका देगी। हो सकता है विकास ठाकरे तो उतना नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके अपोज में तो कई लोग खड़े हैं। बीजेपी आएंगी वो। ऐसे एक जन और खड़े हैं, उनको लेकर क्या कहते हैं? निर्दलीय हैं। देखो अभी आगे तो नहीं बता सकते अपन, जितना बोल सकते उतना बताए। उतना बता रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? सर मैं काटोल विधानसभा का हूँ, यहाँ का वोटिंग नहीं है सर मेरा। अच्छा, तो यहाँ घूमने फिरने आए हैं? नहीं ये गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। तो काटोल में क्या हाल है? काटोल में सर बीजेपी का चालू है ना, आ जाएंगे बीजेपी? ठाकुर साहब का आ जाएंगे? इतना बता नहीं सकते, क्योंकि देशमुख साहब उनके अपोजिट है। पिछली बार भी वैसा ही हुआ था, वो ठाकुर साहब थे, लेकिन ठाकुर साहब का नहीं जमा। लेकिन इस बार जम सकता है। जम सकता है इस बार जो है जम सकता है। आप कहाँ के सर? इधर का ही है। क्या है फिर माहौल? माहौल तो अच्छा है। किसका दिख रहा है इस बार माहौल विधानसभा पश्चिम नागपुर? महाविकास आघाड़ी का। कारण? वन साइड जीतेंगे। नहीं, कारण क्या है वन साइड जीतने का? कारण यही है कि बीजेपी के पूरे जो भी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, यहाँ पे लाइट बिल बढ़ गए, महंगाई आ गई बहुत ज़्यादा, और कुछ काम नहीं हुआ। सिंघाड़ा काटते हुए काका जी बैठे हैं। क्या रेट चल रहा है सिंघाड़े का फिर? सिंगाड़े का 30 रुपये 25। 30 का 25 चल रहा है, फिर 20 में किसको देंगे फिर? 20 को काय को देंगे, पूरा तो ही नहीं ना भैया। 20 नवंबर को मतदान है, वहाँ किसको देंगे? अभी वो कैसे बताएंगे, अपना मतदान कैसे बताएंगे किसको देंगे? तो मतदान का पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माहौल है? माहौल ठीक है ना, चालू है। अभी जिसको देना है उसको देंगे, जो अपना काम कर रहे हैं उनको, जो है सत्ता पे अच्छे, जो यानी अपना काम जो अच्छे कर रहे हैं उनको ही देंगे ना अपन। कौन काम अच्छा कर रहा है? कोई कह रहा है कि बीजेपी वाला अच्छा कर रहा है, कोई कांग्रेस वाला अच्छा कह रहा है। अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में, ऐसी गलत अच्छा, नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव का पश्चिम नागपुर में बदलाव होगा कि जो मौजूदा है उन्हीं के साथ? नागपुर में बदलाव तो होगा ही। होगा। हाँ, कारण क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी बहुत तंग आ गए लोग बीजेपी की वजह से, तो इसलिए वो भी बदलाव आएगा ही। बदलाव आएगा। ओके, बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है, बाजार का है, बदलाव जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? अमित जी, फिर क्या हाल है चुनाव के लेकर? सब बढ़िया है। बढ़िया है। किसका बढ़िया है? नरेंद्र मोदी का अच्छा है अभी काम चालू। नरेंद्र मोदी का अच्छा है। वो तो दिल्ली में आ गए, दिल्ली में ला दिए उनको। पश्चिम नागपुर में किसका अच्छा है? अभी अच्छा इसका चालू अच्छा विकास ठाकरे का। विकास ठाकरे अच्छा है। तो आएंगे क्या चिनकर? हाँ पक्का है, गारंटी है अपनी, पक्का गारंटी 100%। काम पूरा पैक। बीजेपी वाले भी तो हैं, कह रहे कि हमने भी काम किया है। वो तो काम करेंगे, विकास ठाकरे जाएगा। बताइए फिर चुनावी हाल क्या है आपके पश्चिम नागपुर का? बढ़िया है। बढ़िया है। कौन आ रहा है फिर इस बार? देखो अब कौन आता है तो उसमें तो बता नहीं सकते, कोई आएगा, जो आएगा वो अच्छा ही आना चाहिए बस। देखिए तीन उम्मीदवार हैं मजबूत में, कौन अच्छा दिख रहा है इस बार? कोई भी आओ, बस अपने देश का नाम चला के चलो, बस कोई भी आओ। हाँ। अच्छा, लाडली बहन आपको मिलती है? जो आपने फॉर्म भरा था उसके लिए? हाँ भरे थे ना। मिला पैसा? मिला पैसे। कैसे देखते हैं इसको? अच्छी योजना है कि जैसे कि कांग्रेस के लोग या क्या विपक्ष के लोग कहते हैं कि योजना अच्छी नहीं है, पैसा बर्बाद हो रहा है? देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या अभी अपन इसमें बोलेंगे कि भैया अच्छे, कांग्रेस बेकार है, ये अच्छे, ऐसा नहीं। देखो सभी अच्छे हैं, बस चलाना चाहिए। अभी तो सब राम राम करते, बाद में कोई शाम नहीं करते। क्या नाम है? अरे आप थोड़ा सा शर्मा क्यों रहे यार? आप तो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? क्या रुख है इस बार यूथ के, मतलब पब्लिक क्या सोच रही है इलेक्शन को लेकर? बस इतना ही जानना है हमें।
बीजेपी बेटर है। बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी रोड्स बना रही है, बीजेपी कर रही है सब। तो आई थिंक बीजेपी को वोट देना चाहिए। कांग्रेस को लेकर आप यहीं पे हैं, लोकलाइज हैं आप लोग? हाँ, लोकल। आपके एमएलए हैं, उनको लेकर क्या रुख है वहाँ का? आपने अगर देखा होगा मुलाकात किस तरह? नहीं, बीजेपी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ। पश्चिम नागपुर की जनता का मूड जानने के लिए हम लोग निकले हैं, मौजूद है हजारी पहाड़ परिसर में। कल ही इसी जगह जो है भाजपा की एक रैली हुई। राज्य के मतलब भाजपा के शासित प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने यहाँ पे लोगों को संबोधित किया। हम लोग मौजूद हैं जानने के लिए कि जनता क्या कहती है। ऑटो वाले हैं, हजारी पहाड़ बस स्टॉप है, इनसे जानेंगे क्या है स्थिति, क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह सिंदौरिया। तो बताइए मुकेश जी, क्या माहौल है इधर पश्चिम नागपुर का? पश्चिम नागपुर के अंदर में विकास ठाकरे जी का माहौल है। कारण? कारण ये है कि उनके काम अच्छे हैं और वो कभी भी फ़ोन करो तो उठाते हैं और हर काम वही करके देते हैं। कभी भी आ जाते हैं, कभी भी उनको रात को 2 बजे भी फ़ोन करो आप तो बिल्कुल आ जाते कोई भी काम के लिए। बीजेपी वाले भी खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है? उनको फ़ोन लगा तो कोई नहीं आता। उनकी 4 कॉर्पोरेटर पिछले बार हमारे पास में 5 साल रहे, लेकिन 5 साल में एक भी बार हम लोग उनका चेहरा नहीं देख पाए। हम लोग उनका चेहरा नहीं देख पाए आज तक कि कौन है करके। हम लोग को नाम भी नहीं पता है। काम तो बहुत दूर की बात है, काम तो बहुत दूर की बात है, हम लोग शक्ल तक नहीं देख पाए उनकी। हाँ, क्या कहना है फिर आपका चुनाव को लेकर? चुनाव का कपड़े पहन के हैं, थोड़ा सा बताइए, फिर सफेदी डालिए पश्चिम नागपुर की राजनीति पे। वैसे तो विकास ठाकरे को देना है हमारे को। विकास ठाकरे को ही देना है। कारण क्या देना है? कारण क्योंकि उसने हमारे अभी भीषण गोरे में रोड के काम किया है। हर जगह मतलब काम ही करे रहे, तो जो काम करेंगे उसको ही वोट देंगे हम। बीजेपी वाले नहीं किए क्या काम? वो तो आके ही नहीं देखते ना। 10 साल तो थे ना बीजेपी वाले भी। लेकिन आए नहीं ना वो, अभी तक रोड ही नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने बनाए तो उनको ही वोट देंगे हम। रोड उनको देंगे। क्या कहोगे काका? जो काम करेंगे नहीं, देखो बस्तियों के अंदर में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बस्तियों में जो काम किया है ये कांग्रेस से ही काम हुआ है। कटर लाइन, रोड और कुछ समस्या है, ये बस्ती के अंदर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ हाईवे रोड पे काम किया और बड़े रोड पे काम किया। गरीबों का तकलीफ है बहुत, लेकिन विकास भाव यहाँ से निकल जाएंगे, ये तो मेरी उम्मीद है। क्योंकि मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, उसका माहौल देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि विकास भाव निकल गए। मैं तो यही से बोल दिया निकल गए। निकल गए हैं फिर? हाँ निकल गए। कैसे निकल गए? निकल गए ये तो अभी तो वोटिंग नहीं पड़ी है, बताओ। बस निकल गए, बोल दिया। उन्हीं के भरोसे पे ऑटो चलता है हमारा। अच्छा, कैसे चलता है यार, बता दो जरा कैसे चलता है? उनका आशीर्वाद रहता है। 20 तारीख को किसके लिए ला रहे हैं, किसको घर बिठा रहे हैं? देखिए विकास भाव का चांस है। कारण? विकास है, विकास है इसीलिए विकास है। विकास है इसलिए विकास है। क्या बीजेपी वाले नहीं है? बीजेपी वाले तो घूम घूम के कर। बीजेपी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है बीजेपी अच्छी, लेकिन विकास भाव का दबदबा है यहाँ, विकास भाव का है। अच्छा, टक्कर कैसे देखते हैं? एक तरफा है कि अपना बराबरी में है, मुकाबला अच्छा होगा? नहीं, टक्कर अच्छी है, टक्कर अच्छी है, कांटे की टक्कर है, मुकाबला अच्छा है। लेकिन सीट निकल जाएगी। सीट निकलना चाहिए विकास भाव की, निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। नहीं दिख रहे हैं पर लेकिन कह रहे हैं कि निकलना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सामान लेने आई हैं आंटी आप? सामान लेने आई हैं? किराना लेने आई हैं। अकेले आई हैं, कोई साथ में है? नहीं है भैया। अच्छा, चुनाव का समय है, क्या कहेंगी? कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है इस बार पश्चिम नागपुर का? देखते क्या होता। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, हम तो चुनाव के टाइम में सब आते हैं पूछने, इसको वोट दो उसको वोट दो, हो गए चुनाव तो कोई देखता नहीं आके। हमारे बस्ती, हम तो उधर रहते हैं मानवता नगर में। क्यों बैठे हैं ऐसे? क्या हो गया? शांति से। ऐसे ही दिवाली फिवाली हो गई। नागपुर की जो लोग पब्लिक थी वो पतली हो गई। अच्छा, अभी जंगल जैसा लग रहा है नागपुर में। थोड़ा सा बताइए, जंगल जैसा क्यों लग रहा है? जो ट्रैफिक थी वो 75% कम हो गई और दिवाली के बाद में ठंडा माहौल रहता है 1 महीना। आप लोगों को तो मालूम है, काम धंधे रहते नहीं। मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। हाँ, चुनाव का समय है, चुनावी भले त्योहारी जो सीजन है वो ठंडा हो गया, लेकिन चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। तो क्या देख रहे हैं इस बार पश्चिम नागपुर में? पश्चिम नागपुर में ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा? समझ में कैसे? देखिए 3 उम्मीदवार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय भी हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव का मूड है पश्चिम नागपुर की जनता का, कि जो मौजूदा है उन्हीं के साथ जाना है?
अभी इतना कुछ तो मेरे को समझता नहीं, और राजनीति में मैं ये वोटिंग करने तो जाएंगे ना आप, वोट तो करेंगे ना? हाँ वोट तो करेंगे। तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मुद्दे क्या रहेंगे वोट करने से पहले? किसी नहीं जाके सिर्फ वोट ही कर देना है? नहीं नहीं, अभी और टाइम है तो देखते ना। अभी 4 दिन टाइम है तो 4 दिन और देखेंगे और सोचेंगे देखेंगे। हाँ तो कौन मजबूत कौन लग रहा है वैसे यहाँ पश्चिम नागपुर में? मजबूत यानी काम करने में। जैसा मैं गया था विकास भाव के पास में, तो मैं जाते बराबर मेरे को साइंस पूरी कर दी उन्होंने, और मेरे को काम था तो वो मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, और अपना बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर कैसा कहना है? ये भी मजबूत है, वो भी मजबूत है। वो थोड़े ठंडे हो जाते। ये थोड़ी पार्टी तगड़ी है ना बीजेपी की, है ना ज़्यादा, और ये थोड़ी कांग्रेस थोड़ी कम है, तो ये गरम थोड़े दिख रहे। अच्छा, बीजेपी वाले ज़्यादा गरम दिख रहे। हाँ, और विकास भाव भी थोड़े, वो भी गरम अच्छे। लग रहा है इस बार विधानसभा का चुनाव है, क्या देख रहे हैं पश्चिम नागपुर का रुख किस तरफ है? अब चुनाव का तो अपने को कुछ आइडिया नहीं उतना। नहीं, कुछ तो समझ में आता है कि आपके पास तो हजारों लोग आते होंगे। आते हैं लेकिन वो अपना काम करते हैं, अपन अपना काम करते हैं। आपका क्या रुख हो रहा है कि क्या पश्चिम नागपुर में बदलाव हो रहा है कि जो मौजूदा है उन्हीं के साथ जाना है, या कुछ नया विकल्प ढूंढा जा रहा है? मेरा क्या मतलब है, अपना क्या है, जिसका जोर है उन्हीं में सोच समझ के अपन अपना मतदान करेंगे। किसका जोर दिखाई दे रहा है? यहाँ तो दोनों का जोर चल रहा है, कांग्रेस भी चल रहा है, बीजेपी भी चल रहा है। मजबूती तो दोनों की है, दोनों को में टक्कर रहती ना। टक्कर का चुनाव है, ये टक्कर का ही चुनाव है ना। पश्चिम नागपुर में हम लोग मौजूद हैं। ये झिंगाबाई टाकली का परिसर है। यहाँ जानेंगे कि आखिर इनके विधायक को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और इस चुनाव में किसका क्या रुख है। बाजार का ही एरिया है, दो जन बैठे बैठे मिलके वार्तालाप चल रही थी इन दोनों के बीच में, तो बीच में हम घुस जाएंगे, जानेंगे कि क्या है चुनावी हाल, क्या है चुनावी हाल। सर हमारे इधर में तो सुधाकर राव जी कोड़े आए, वो खड़े हैं, तो हमारा कहना है तो वो शायद वही आए। क्यों, आपके जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर क्यों नाराजगी है? उनके बारे में हमारे में नाराजी कोई नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र और केंद्र में जो सरकार बैठी है वो दोनों का मेल बराबर रहे। अच्छा, विकास जी ठाकरे ये अच्छे इंसान है, इनके बारे में हमारा नाराजी कुछ नहीं है प्रभाग में भी, पर वो चाहते हैं कि दोनों का मिलाप अच्छा रहे, तो ताकि काम तरीके से होए। कैसे फिर? अच्छा, चुनाव का कैसे देख रहे हैं, टक्कर है कि एक तरफा है? 50-50% है सर, 50-50% है। आपका क्या कहना है? बराबर वो जो बात की उन्होंने वही सही सर, वही सही है, वही सही। और कुछ नया जोड़िए उसमें? नहीं, इसमें कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं 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 सर। अच्छा, कैसे लगते हैं अभी तीसरे भी हैं यहाँ पे चुनावी टाल ठोकरे, उनको लेकर क्या कहना है? उनके बारे तो कोई अपन नॉलेज नहीं उतना, कोई नॉलेज नहीं सर। पर चुनाव में मजा आएगा इस बार। मजा आएगा, टक्कर तो है। बाकी तीसरे जो है वही है, क्या कुछ इनके वोट खाएंगे, कुछ उनके वोट खाएंगे, वही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। फायदा किसको पहुंचाएंगे और नुकसान किसको करेंगे? हाँ, वो तो समय में रिजल्ट अब लगेगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी तो देखिए, आप कह रहे थे घूमी फिर आ ही गए आपके पीछे। कौन? तीसरे वाले नहीं आते, तीसरे नहीं आते। अरे उनका देखिए बैनरवा घूम रहा है भाई। नहीं घूमने दीजिए ना सर, उसके लिए कैसे बहुत ताकत लगती है ना सर। पार्टी का भी सपोर्ट लगता है, फिर ये कितने भी हो गए स्वतंत्र हो गए, अगर आ गए तो उनका नसीब है। क्या है इस चुनावी हाल इस बार का 2024 में विधानसभा? पश्चिम नागपुर की जनता क्या कहती है? नागपुर की जनता ऐसी है, पश्चिम नागपुर का हाल क्या, कोई भी पक्ष आए तो कोई काम नहीं करता, अपने पैसे भरना और खुर्ची पकाना, यही काम है उनका। जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो काम करने वाला 5 साल में क्या काम किया उसने, ना बीजेपी ने भी इसके पहले काम किया, ना नगर सेवक ने काम किया, ना कांग्रेस वाले ने काम किया। वो आएंगे अपना बिस्तरा बनाएंगे, 5 साल के लिए हमको भूल जाएंगे। तो इस बार क्या देख रहे हैं? हमको तो होना वो ये अपक्ष वाला होना हमको, नहीं तो हाँ, नहीं तो नोटा होना। अपक्ष नहीं तो नोटा? नोटा। क्यों ऐसा? अरे ये काम ही नहीं करते, हमारा विश्वास ही नहीं रहा किसी के ऊपर, तो नोटा मार दो। इतनी नाराजगी होगी? नहीं तो क्या, तो नाराजगी करके तो नोटा पे जा रहे। दोनों तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा खोद खोद के पैसा ला रहे हैं। अभी सब दिख रहे हैं, इसके पहले कोई नहीं दिखता। अभी गए एक बार कि 5 साल तक कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, नोटा दबा देंगे फिर कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा, अच्छा रहेगा वो। फिर से चुनाव होगा, फिर से बाद में चुनाव होंगे ना, टाइम लगेगा, तब तक ये सुधर जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, इनको भी सुधारना है ना। सुधारने के लिए नोटा दबाएंगे? हाँ, मैं नोटा दबाऊंगा उनके लिए, सुधारने के लिए। काय म्हणता काकू तुम्ही? काय म्हणताय निवडणुकीसाठी? निवडणूक
अरे आम्ही तर जनताकडून आहोत. तुमचं सांगा, तुम्ही कोणाला देणार, काय म्हणता तुम्ही यावेळी? काय म्हणू बेटा? नाही नाही काऊन नाही भेटले? आपल्याला घ्यायचेच नाही 1500. 1500 नाही पाहिजे तुम्हाला? काऊन काकू, असं खूप पैसा आहे का आपल्याजवळ? नाही, आपली गरिबी चांगली आहे. फक्त चांगला देशचा हे व्हाव, चांगला नेता कोणता बी हो, काँग्रेस आली पाहिजे बस, त्याच्याबद्दल काही नाही. काँग्रेस आली पाहिजे, फक्त काँग्रेस. भाजप आले म्हणत आहे की आम्ही पण चांगले काम करत. मी राहो या कोई राहो, काँग्रेसनं जितकं आपल्यासाठी केलं तितकं कोणी नाही करू शकत. महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव एकदम जोरों पर है. हम लोग पश्चिम नागपुर में मौजूद हैं. फ्रेंड्स कॉलोनी ये एरिया है. चुनावी हाल जानने के लिए पहुंचे हैं. यहीं जा ही रहे थे कि हमें कुछ लोग यहाँ बैठे दिख गए, तो सोचा इनसे बात कर लें कि आखिर मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में हावी रहेंगे. तो क्या नाम है सर आपका? सनातन रॉय. रॉय साहब, क्या है विधानसभा का हाल इस बार पश्चिम नागपुर का? पश्चिम नागपुर का हाल तो अभी हमारे जो कैंडिडेट जो खड़े हैं सुधाकर जी कोल्हे बीजेपी के, और उनका टक्कर तो उनके साथ है कांग्रेस का जो है विकास ठाकरे. टक्कर बहुत माने तूफानी चलेगा. तो हम सोचते हैं जे कोल्हे जी जीत जाएंगे. क्यों कोल्हे जी कैसे जीतेंगे, क्या समीकरण बन रहा है? इसलिए जीतेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो बीजेपी वाले ने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे जो एरिया में. तो इस उम्मीद से मैं ये बोलना चाहता हूँ जे कोल्हे जी है ना, बीजेपी का सीट निकल जाएगा यहाँ से. हाँ, बीजेपी की निकलेगा. ये कह रहे हैं बीजेपी की सीट निकल जाएगा, आपका क्या कहना है? हाँ, 100% सही है, बीजेपी की ही निकलेगी. और 33 साल से ये बीजेपी का ही गढ़ रहा है पश्चिम नागपुर. थोड़ी नाराजगी हो या कोई हमारी वजह से बोल सकते हैं, जनता ने तो वोट दिया तो हम थोड़े हार गए 6000 कुछ वोटों से. अगर 3-3.5 वोट ज़्यादा मिलते, थोड़ी ताकत लगाते तो ये पिछले वक्त 19 में भी हम जीत पाते. लेकिन अभी तो हमारा पूरा प्रचार चरम सीमा पे है और हम हजारों वोटों से विजय, हमारा कैंडिडेट कमल हो जाएगा. बिल्कुल पक्का हो जाएगा. पब्लिक कह रही है कि कमल जो है मुरझाया हुआ दिख रहा है इस बार. कमल कभी मुरझाता नहीं है, वह सदा पानी में रहता है. और हिंदुस्तान में जब तक पानी है और धरती माता की धरती है तब तक कमल नहीं मुरझाएगा भारत में. पक्का है? पक्का 100% लिख लीजिए. एक बात है, कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में नहीं खिलता है, लेकिन कमल खिलेगा इस बार. खिलेगा कि पंजा चलेगा? ऐसा है, पंजा वंजा चलने वाला है नहीं. पंजे वालों ने पूरा कीचड़ करके रखा है, वो भी कमल खिलने के लिए. 1 नंबर खिलेगा कि 2 नंबर खिलेगा? 1 नंबर ही खिलेगा. लाडली बहना का सपोर्ट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं है. 3 सिलेंडर की योजना है, मोदी जी का 5 किलो अनाज का वो भी है. और लाडली बहना की वजह से ही कमल अच्छे मार्जिन से, अच्छे वोटों से जीतेगा. विकास ठाकरे जी का कोई काम नहीं है यहाँ पे. सब 5 साल से अभी तक कोई काम नहीं किया. विकास ठाकरे जी ने चेहरा भी नहीं दिखा. दक्षिण पश्चिम में रहते हैं. आपने कहा कि ये दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी तो दक्षिण से आए हैं. सर, वो दक्षिण में रहते थे, लेकिन जिस दिन उनकी टिकट पश्चिम में फाइनल हुई है उसी दिन उन्होंने यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में घर लिया है और कार्यालय खोला है. और आने वाले समय में जीत कर आने के बाद यहीं पे रहने वाले हैं सर. विकास ठाकरे, फिर ऐसा है तो विकास ठाकरे भी तो कह रहे हैं मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ पश्चिम दक्षिण के. लेकिन 5 साल में उन्होंने ये कार्यालय भी पश्चिम में नहीं खोला है, आमदार रहने के बाद में भी. एक सवाल है मेरा आपसे, मैं जानना चाहूँगा कि बात कर रहे हैं कि कमल खिलने की, लेकिन जिस तरह से समीकरण बने या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, वो इस चुनाव में नहीं दिख रही है. क्योंकि कांग्रेस जो है लोकसभा में जिस तरह एक साथ मजबूत दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर में वैसी नहीं दिखाई दे रही है. इसका असर नहीं होगा? क्योंकि कई नेता तो नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने से, कहते हैं कि बाहरी को टिकट दे दिया, स्थानीय को दे ही नहीं रहे हैं. मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो सुधाकर जी कोल्हे है, ये दक्षिण नागपुर से जब 2014 में चुन के आए थे और 19 तक जो आमदार थे, उन्होंने दक्षिण नागपुर में बहुत काम किया है. और वो ऐसे व्यक्ति है जो कि फंड जो है वो मंत्रालय से खींच के लाते हैं वो. तो लोगों को वो चीज़ बोलना बहुत ही ज़रूरी है. ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है
जो कि आपका हर एक काम में आपको साथ देगा। बाहरी और स्थानीय का मुद्दा, बाहरी तो देखिए सुधाकर राव कोहली जी जो हमारे हैं, हम इनको बाहरी भाजपा वाले कभी नहीं बोलते हैं, और ये लोग जो है कांग्रेस वाले को बाहरी दिखते हैं, अपना उम्मीदवार तो दिखता नहीं बाहरी, और भाजपा का उम्मीदवार बाहरी। वो एनआईटी के ट्रस्टी रहे, तो सुधाकर राव जी देशमुख के यहाँ पे आके उन्होंने बहुत काम किया एनआईटी ट्रस्टी होते हुए। सुधाकर राव जी देशमुख का आमदार थे, विधायक, और वो 2 बार नगर सेवक और जलप्रदाय के सभापति भी रहे हैं। और वैसा ही 2016 में मैं जब प्रभाग अध्यक्ष इधर काम था देखा था उनका, तो शहर के अध्यक्ष भी थे बीजेपी के, तो ये प्रभागों में घूमते थे, वो हर जगह समस्या का निराकरण करते थे। फ्रेंड्स कॉलोनी में ही हम लोग, यहीं हमें एक फूल वाले मंदिर के बाजू में थे, हमने सर झुकाया तो हमें यहाँ जो फूल वाले भैया थे वो मिल गए। क्या है फिर पश्चिम विधानसभा का हाल चुनाव को लेकर? बढ़िया, अच्छा है। सुधाकर राव कोहड़े आएंगे। क्यों आएंगे सुधाकर राव कोहड़े? अब पार्टी बीजेपी जो है मार्केट में चल रही है, तो मार्केट में तो बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं, कांग्रेस भी चल रही है और भी चल रहे हैं, तो बीजेपी है ना जो है, उनके अभी जो कार्य क्षेत्र चल रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी पार्टी अच्छी है, बस इसीलिए आएगी और कोई कारण नहीं। करना है सबके लिए, कुछ करना है। कांग्रेस वाले कह रहे थे विकास हम कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार का भी नाम विकास है। हाँ, उन तो विकास है उम्मीदवारी के लिए, लेकिन अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता जो चल रहे हैं अभी है उसके हिसाब से सही है। अच्छा, हवा के अनुसार आप भी चल रहे हैं? हवा के अनुसार क्या कहना है? अच्छा ये आप कहाँ पूछे जा रहे, क्या है फिर चुनावी हाल इस बार विधानसभा का पश्चिम नागपुर का? नागपुर का क्या है, अब कांग्रेस का था पर अब तो पूरा क्या बोलते हैं भाजपा का पूरा चल रहा है, इन्हीं का नंबर है और कुछ नहीं है। क्यों इनका नंबर है भाई? भाजपा का पूरा लहर चल रहा है ना, भाजपा का पूरा लहर चल रहा है, लहर से भी होता है और क्या। उस समय जो मोदी आए थे लहर मोदी में आए थे, उनका भी लहर था, इसलिए वो भी पहुंच गए। हाँ, अब इनका ही है, समझ लो यही आएंगे, समझ लो। उसके बाद नागपुर में भाजपा ही आएगा, कांग्रेस का रोल खत्म हो गया। अरे विकास कह रहे हैं, हमारा विकास है इतना पश्चिम नागपुर में। अरे है विकास, वो गया विकास, अब जो सामने आ रहा है उसको देख रहा है आदमी, सीधा भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा, बिल्कुल पक्का है? बिल्कुल पक्का है। नहीं आया तो आएगा ही, समझ लो, नहीं आए वाली बातें ही नहीं है। हाँ। आएगा क्यों? भाजपा की तो हवा तो है, और कोई कारण? और अब कैसा क्या कारण बताऊंगा, पूरी जनता जान रही है किसका कारण। अब सब तो वही बोल रही भाजपा ही आएगा बोल के। भाजपा ही आएगा कह रहे हैं कि 2014 में जो मोदी जी की हवा थी उससे बड़ी हवा पश्चिम नागपुर में बह रही है। क्या है, किसकी हवा है? किसकी हवा है? मोदी की हवा है। हाँ, मोदी तो जी आ गए 24 में, लेकिन उनका पार्टी है ना, हाँ, सुधाकर राव कोहड़े पश्चिम नागपुर से विधानसभा से आएंगे जीत के। कारण क्या मानते हैं जीत? काम करने के अपने को उचित होना, काम करने को उचित होना चाहिए ना सब में। हम जाएंगे आप भाग जाएंगे तो ऐसा थोड़े होता है जी। ये थी पश्चिम नागपुर विधानसभा की जनता। किसी का कहना है कि विकास है, किसी का कहना है कि बदलाव है, लेकिन 20 तारीख को जब वोटिंग होगी और 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि विकास हुआ है कि बदलाव हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और कैमरे के पीछे है मेरे साथी अतुल गवई। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर उस विधानसभा की जनता का मूड क्या है इस विधानसभा चुनाव में। तब तक आप यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation,
fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।